पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के बड़े नेता रहे चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वो कोल्हान और संताल परगना का दौरा करेंगे। भाजपा उनके कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासी समाज को संदेश देगी। भाजपा में मिले सम्मान और झामुमो में अपने साथ हुए अपमान का मुद्दा उठाकर चंपई सोरेन आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आदिवासी समाज को बांग्लादेशी घुसपैठ से होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक नुकसान पर भी चंपई सोरेन मुखरता से अपनी बात रखेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने उनके भाजपा में शामिल होने की सूचना पर शुभकामना दी और उन्हें आदिवासी समाज का बड़ा नेता बताया है। इससे जाहिर है कि भाजपा को आदिवासी वोटरों को चंपई सोरेन के जरिए साधने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। इसी क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी आते हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं। चंपई सोरेन की पारंपरिक विधानसभा सीट सरायकेला पर भाजपा उन्हें लगातार चुनौती देती रही है। यहां से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गणेश महली मामूली अंतर से चंपई सोरेन से हारे थे। इसके अलावा रमेश हांसदा जैसे भाजपा नेता भी चंपई सोरेन के आने से असहज होंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कोल्हान की सभी सीट हार गई थी। अब चंपई सोरेन के जरिए पार्टी अपने जनाधार में बढ़ोतरी की सोच रही है, लेकिन इससे भाजपा का अपना शक्ति संतुलन भी प्रभावित होगा। प्रदेश नेतृत्व को इसे रोकने के लिए जोरदार प्रयास करना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए। चंपई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात होते ही उन्हें केंद्र नेतृत्व का बुलावा आया। मरांडी दिल्ली में 30 अगस्त को चंपई सोरेन की भाजपा में ज्वाइनिंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन के आने से पार्टी पर होने वाले प्रभाव से भी वो पार्टी के केंद्र नेतृत्व को अवगत कराएंगे। चंपई सोरेन संताल जनजाति से आते हैं। इस आदिवासी समाज की जनसंख्या संताल परगना और कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। भाजपा चंपई सोरेन को लेकर इन दोनों क्षेत्रों में अपना प्रचार केंद्रित करेगी। भाजपा के केंद्र नेतृत्व से जुड़े लोगों का कहना है कि चंपई सोरेन के परिवार से किसी को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की कोई बात नहीं हुई है। इधर एक बयान में चंपई सोरेन ने कहा है कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में भरोसा बढ़ा है, इसलिए वो भाजपा में अपने बेटे के साथ शामिल हो रहे हैं। इस बीच हेमंत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लोग अजीब चीज को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं, कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के नेताओं का तो दिमाग खराब हो चुका है, उनकी लुटिया तो डूब ही चुकी है। डूबी हुई लुटिया को उठाने के लिए अब असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी से लोग यहाँ आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के कामों को देखकर इनकी आंखें फटी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपके इस मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से और अपनी धैर्यता का परिचय देते हुए सदन को संचालित किया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इस क्रम में जो प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ के लगभग का है, वो पारित हुआ। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सदन को धन्यवाद देता हूं। और इस क्रम में अध्यक्ष महोदय, सदन में वक्तव्य हेतु प्राप्त कुल ध्यान आकर्षण लगभग जिसकी 28 संख्या है और स्वीकृत कुल ध्यान आकर्षण की सूचनाएं लगभग 22 की संख्या है और उत्तरित कुल ध्यान आकर्षण की सूचनाएं 2 हैं। अपृष्ठ हुए ध्यान आकर्षण सूचनाएं 1 है। सुपुर्द ध्यान आकर्षण सूचनाएं 19 है। अध्यक्ष महोदय, देखिए कैसे माहौल बना रहे हैं। आप अपना भाषण करिए भाई, बार तो बोल रहे हैं, आप अपना भाषण करिए। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गाप गाप, कड़वा कड़वा थू थू। अध्यक्ष महोदय, ये इनका काला चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये 5 साल में क्या अर्जित किया है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए और चोरी नहीं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये
2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है अध्यक्ष महोदय। ये 2400 जिला का है अध्यक्ष महोदय। और कुछ जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया अध्यक्ष महोदय। एक एक नहीं, दो मर्डर हुए हैं और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन लुटेरे हमें बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जेल में हमें डालते हैं, सीबीआईडी को हमारे पीछे लगाते हैं। इनके पीछे ये जाने सीबीआईडी नहीं लगती है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए और इनसे पूछिए कि इन 5 वर्षों में जो ये बिल्डिंगें बनी, ये बिल्डिंगें का पैसा कहां से आया। और अध्यक्ष महोदय सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जमीन, सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया अध्यक्ष महोदय। ये दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय इनका। अब हम क्या बोले इनको, राजनीति की सवाल पूछते हैं, इनको क्या जवाब से कोई लेना देना अध्यक्ष महोदय नहीं है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। ये जनता को लेकर छल परपंच झूठ फरेब का ये दुकान चलाते हैं अध्यक्ष महोदय। कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग पाकुड़ में, कुछ लोग जमशेदपुर में, अलग अलग राज्य के कोने में, क्योंकि इनकी जमात बड़ी है अध्यक्ष महोदय, समूह बड़े हैं, तो इस तरीके से इंपोर्ट करके लोगों को ला करके अलग अलग जगह से अलग अलग दिग्भ्रमित वाले जवाबें देते हैं। और तो और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज्य में बाढ़ से लोग डूब रहे हैं, वहां वो भ्रमण करने नहीं जाते हैं, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। बड़ा अजीब हालत है। हम वहां के बाढ़ पीड़ितों को रुपया बेचते हैं और यहाँ पर ये समाज का विभाजन में यहाँ आकर के दौरा करते हैं। बड़ा अजीब हालत है अध्यक्ष महोदय। चिंता मत करो, आसाम से झारखंड लोग नहीं आए हैं, झारखंड से आसाम गए हैं। चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, आसाम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति दे दिया अध्यक्ष महोदय। वो तो मैं खुद अध्यक्ष महोदय कई जिलों में जाकर के हजारों बच्चों को, नौजवानों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया, इसी हाथों से दिया था। और आज वो बच्चे देश और विदेशों में स्वरोजगार और अलग अलग कंपनियों में नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी में तो 20 साल में इन लोगों ने नियमावली नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय। जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों का नियमावली हमें आज बनाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नौजवानों को सही, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को अधिकार मिले, उसके लिए नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया, लेकिन इन नालायकों ने उसका भी बंटाधार कर दिया अध्यक्ष महोदय। ये पीठ पर छुरा मारते हैं अध्यक्ष महोदय, सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है। और ये कोर्ट कचहरी, गवर्नर के माध्यम से सरकार को बदस्त करने का प्रयास होता है अध्यक्ष महोदय। पूछे कोर्ट में जो नियोजन नीति के खिलाफ कौन गया था तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल करके हमारे नियमों का रोकने का काम करता है। और बड़ा विचित्र अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए कानून बनाए वो असंवैधानिक, और दूसरे राज्यों में यही कानून बने तो संवैधानिक। बड़ा विचित्र हालत है। फिर भी अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, हमने कदमे नहीं रोकी। आप बोल रहे हैं, सुनेंगे, सुनिए। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, झारखंड में आप पहली बोल रहे हैं, बार सुनेंगे, सुनिए। वैज्ञानिक सहायक
प्रतियोगिता परीक्षा चलिए मान्य 2021 को हम लोगों ने पूरा किया। आप लोग सुनने का बात बोले थे लेकिन अच्छा। हल्ला कर रहा है। आप लोग कमिटमेंट से पीछे हट सुन। रिम्स में ग्रेड के नर्सेस का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला है अध्यक्ष महोदय। लिपिक पदाधिकारी, लिपिक लेखा पदाधिकारी का नियुक्ति किया अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने इन नियुक्तियों में 83% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नियुक्तियां दी है अध्यक्ष महोदय। और किसी में तो 100% अध्यक्ष महोदय यहाँ के आदिवासी मूलवासी नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा अध्यक्ष महोदय इनके शक्ल को देखने के लिए। अध्यक्ष महोदय कई ऐसे ही है, सुनिए, पंचायत सचिव, पंचायत कर्मचारी वरीय लेखा पदाधिकारी, ITI परिशिक्षक अध्यक्ष महोदय, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय, बिंदु बार बोल रहा है, सुनिए। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परियोगिता हम लोगों ने कराया, भर्ती कोटा हम लोगों ने कराया अध्यक्ष महोदय। कृषि पदाधिकारी नियुक्ति हम लोगों ने इस अलग राज होने के पहली बार कराया अध्यक्ष महोदय। पशु चिकित्सक अध्यक्ष महोदय पहली बार अलग राज होने के बाद हम लोगों ने नियुक्त किया जाए अध्यक्ष महोदय। आयुष चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। उद्यान पदाधिकारी नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। दंत चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। और कितना गिनाना चाहते हैं आप लोग? और कितनी? आप लोग कागज कलम रखिए और लिखना प्रारंभ कीजिए अध्यक्ष महोदय। ये लोग किस विषय पर बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? ये पूरे 5 साल का ये चुनाव के अंतिम चरण पर है। ये मानसून सत्र है और ये लोग कहते हैं कि अंतिम सत्र है। ये अंतिम सत्र नहीं, ये अनवरत चलने वाला सत्र है। ये अभी भी चलेगा और आने वाला समय में भी हम ही लोग सत्र को आउट करेंगे अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश के अनुरूप। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनके महिला सशक्तिकरण का आलम यह है कि 5 साल में इन लोगों ने मात्र 600 करोड़ रुपया JSLPS को दिया अध्यक्ष महोदय, और हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया महिलाओं के बीच में बांटने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और इतने झंझावातों के बाद, राज अलग होने के बाद कोरोना आया अध्यक्ष महोदय। एक भी राज्य में ICU का बेड नहीं था, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे आपात व्यवस्था में कोई व्यवस्था इन लोगों ने 5 साल में नहीं किया अध्यक्ष महोदय। आज जाकर के देखिए कि आज सरकारी अस्पतालों में, ये मैं मानता हूं अभी भी उसमें बहुत काम बाकी है। अभी कल परसों हमारे एक मंत्री इरफान भाई की माताजी का देहांत हुआ और उस समय वो प्राइवेट अस्पताल में गई जहां ऑक्सीजन नहीं था, और पता चला सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पड़ा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने काम नहीं किए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका एक अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विगत अपने इस कार्यकाल में पारा शिक्षक का मानदेय में 50% का बढ़ोतरी किया अध्यक्ष महोदय। एक मुश्त और एवं 4 वर्ष वार्षिक वृद्धि, जिसके ऊपर 600 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 50% की एक मुश्त वृद्धि एवं 3 वर्ष वार्षिक वृद्धि की हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय। उसमें 150 करोड़ रुपए का खर्च हमने किया। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय, सेविका का मानदेय सभी का 50% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। प्रखंड कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षकों का 40% हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें 25% की बढ़ोतरी हम लोगों ने की अध्यक्ष महोदय।
रसोईया का मानदेय में 100% हम लोगों ने बढ़ोतरी की अध्यक्ष महोदय, जो लगभग राज्य के 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। रोजगार सेवक अध्यक्ष महोदय हमारे राज्य में बड़े पैमाने में कार्यरत हैं, इनके 50% हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, जिसमें राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ा अध्यक्ष महोदय। अनुबंध कर्मियों के मानदेय वृद्धि में लगभग 1250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय, एवं लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित भी है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अभी हम गर्व से कहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो विगत 5 सालों में हम लोगों ने किया, इन लोगों ने 20 वर्षों में तो छोड़िए 50 वर्षों में भी नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनका यही तरीका है, अब कुछ नहीं मिला तो ऐसे आचरण में आओ कि ना हम करेंगे ना करने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे कि फॉर्मूला पर चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसी को खाने नहीं देंगे बल्कि सब हम हजम कर जाएंगे। और यही वजह है अभी लोकसभा चुनाव में हल्का सा आईना दिखाया गया है, विधानसभा में पूरा का पूरा फुल लेंथ का आईना आपको दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।